गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, क्लास सेकेंड। देखिए क्लास सेकेंड, अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 खेल और पढ़ाई ये कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है हमारा राष्ट्र ध्वज। हमारा राष्ट्र ध्वज यानी हमारा तिरंगा। देखिए दिया है इंट्रोडक्शन में, तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है, हमें सदा इसका सम्मान करना चाहिए। तो देखिए आइए चलते हैं, देखते हैं तिरंगा झंडा के विषय में क्या बताया गया है। तीन रंग का अपना झंडा मिलजुल कर लहराएंगे, भारत की है शान यही हम सबको बतलाएंगे। केसरिया रंग देता साहस, सफेद रंग प्रतीक शांति का, हरा रंग लाता खुशहाली, चक्र हमारी प्रगति दर्शाता। कितना न्यारा देश हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे, देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुण गाएंगे। ये देखिए राष्ट्र ध्वज के बारे में बताया गया है कि तीन रंग का अपना झंडा। कितने रंगों का अपना झंडा होता है? तीन रंगों का होता है। मिलजुल कर लहराएंगे यानी हम लोग एक साथ मिलकर इसे लहराएंगे, भारत की है शान यही हम सबको बतलाएंगे। हमारे जो भारत देश की ये क्या है, शान है यानी मान मर्यादा है, इसको हम क्या करेंगे, सबको बतलाएंगे कि हमारा झंडा जो है वो तीन रंग का होता है। चलिए हम लोग मिलकर इसे लहराते हैं और अपने भारत की शान को बढ़ाते हैं। केसरिया रंग देता साहस, सफेद रंग प्रतीक शांति का, हरा रंग लाता खुशहाली। केसरिया रंग हमें क्या चीज के लिए बताता है कि हमें केसरिया रंग हमें साहस देता है, बल देता है। और जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। हरा रंग हमारे जीवन में खुशहाली लाता है और चक्र हमारी प्रगति दर्शाता। और चक्र है जो हमारे प्रगति यानी जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको दर्शाता है वो चक्र। कितना न्यारा देश हमारा यानी हमारा देश कितना निराला है, इसको आगे बढ़ाएंगे यानी इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुण गाएंगे। ये जो देश है वो हमारा क्या है, हमारे प्राणों से भी प्यारा है यानी हमारे जीवन से भी वो प्यारा है, इसके ही गुण गाएंगे, इसके ही हम क्या करेंगे, गुण गाएंगे। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अपने झंडे के बारे में। तो इस झंडे का जो पोयम दिया गया है इसको आप लर्न कर लेंगे। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा मीनिंग दिया हुआ है। न्यारा मीन्स निराला, प्राण मीन्स जीवन, साहस मीन्स हिम्मत, प्रगति मीन्स आगे बढ़ना। इसके बाद है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। भारत की शान क्या है? तिरंगा, शेर, बालक या इनमें से कोई नहीं, तिरंगा। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान और साहस का। तो बलिदान और साहस दोनों का है। चक्र क्या दर्शाता है? खुशहाली, साहस, प्रगति। तो क्या दर्शाता है चक्र? प्रगति दर्शाता है यानी आगे बढ़ने के लिए। कविता में आए शब्दों को समझिए और लिखिए। दिया है केसरिया, तो केसरिया हमें क्या समझाता है? साहस को हमारे बढ़ाता है और हमारे हिम्मत को बढ़ाता है। प्राण
ये जो हमारा देश है वो क्या है, हमें प्राणों से प्यारा है। शांति सफेद रंग का प्रतीक है, खुशहाली हरा रंग का प्रतीक है, और भारत जो है वो अपना देश, भारत देश की शान है क्या, तिरंगा। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे झंडे में कितने रंग की पट्टियां हैं, तो कितने रंग की पट्टियां हैं, 3 रंगों की। सफेद रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। झंडे के चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, आप लोग झंडे को देखे होंगे, और उसमें कितनी तीलियां होती हैं, 24। कविता में किसका गुणगान करने को कहा गया है, तो कविता में किसका गुणगान करने को कहा गया है, देश का। किसका गुणगान करने को कहा गया है, देश का, क्योंकि दिया है ना कितना प्यारा देश हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुण गाएंगे। तो देश का गुण गाने के लिए कहा गया है। शब्द बोध है और व्याकरण बोध है, इसको अभी रहने दीजिए। चलिए पोएम लर्न कर लीजिएगा, आइए इसका मीनिंग लिखवाते हैं। देखिए शान का होगा अभिमान या गर्व, केस 11 देता साहस हिम्मत, प्रतीक चिन्ह, प्रगति आगे बढ़ना, न्यारा निराला, प्राण जीवन, सम्मान आदर, ये आप राइट कर लीजिए बच्चों। ये रहा इस लेसन में मीनिंग। कर लिए होंगे राइट। चलिए आइए अभ्यास क्वेश्चन करवाते हैं। ये बुक वर्क है, पहला नंबर है सही विकल्प पर
सही का चिन्ह लगाइए। क है हमारे झंडे में कितने रंग हैं? इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 या इनमें से कोई है। तो तिरंगे से ही पता चल जा रहा है कि इसमें कितने रंग होंगे? 3। तिरंगा 3 रंग। ख भारत की शान क्या है? तिरंगा कब कब फहराते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को। तो भारत की शान क्या है? तिरंगा, शेर, बालक या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की शान क्या है? तिरंगा। और वाला ऑप्शन सही है। ग है केसरिया रंग। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है? दिया है बलिदान, साहस, इन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रतीक है? बलिदान और साहस दोनों का। तो 100 और ऑप्शन सही है, दोनों का। ये आप राइट कर लीजिए बच्चों इतना। अभी एक और रह गया है, ऊपर लिख देंगे। आप इतना कर लीजिए, टिक करना ही है। ऊपर लिख देते हैं घ वाला। चक्र क्या दर्शाता है? चक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन में देखिए, खुशहाली, साहस, प्रगति, इनमें से कोई नहीं। तो चक्र हमें क्या दर्शाता है? चक्र हमारी प्रगति को दर्शाता है। तो 100 ऑप्शन सही है, प्रगति। ये आप राइट कर लेंगे, प्रगति 100 वाला ऑप्शन। देखिए आज बच्चों आपको ये राष्ट्रध्वज के बारे में बताया गया कि ये 3 रंग का अपना झंडा जो है वो सब लोग मिलकर लहराएंगे। ये हमारे भारत की शान है, ये सबको हम बतलाएंगे। और केसरिया रंग हमें हिम्मत का देता है और सफ़ेद रंग हमें शांति का प्रतीक देती है और हरा रंग जो है वो खुशहाली देती है। चक्र हमारी प्रगति को दर्शाता है, यानी हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है। और कितना यह मेरा देश निराला है, इसको हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे और अपने देश को हम अपने जीवन से भी अधिक प्यार करेंगे और इसके ही गुण गाएंगे। और इसमें मीनिंग हमने लिखवा दिया और ये अभ्यास क्वेश्चन का पहला वाला सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ये करवा दिए। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। आप इस पोयम को राइट करेंगे और लर्न करेंगे। होमवर्क में पोयम को क्या करेंगे? पोयम राइट एंड लर्न करेंगे। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। कल हम आपको इसके आगे का क्वेश्चन लिखवाएंगे वीडियो में। आज बस इसको आप लर्न कर लेंगे, इस पोएम को। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।